जोहार दोस्तों, बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। तो आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम भी स्वस्थ हैं और अभी है शाम का समय। तो अभी जो है शाम के टाइम पर खाना सब्जी मैं बना रही थी दोस्तों। तो आज जो है मेरा ब्लॉग इसी टाइम पे शुरुआत हो रही है। तो आप सभी बने रहिएगा और पूरी देखिएगा दोस्तों। आज मैं आप लोगों की रिप्लाई भी देने वाली हूँ इस ब्लॉग पर। तो फिर आप लोग पूरी देखिएगा, किस किस ने क्या क्या पूछे हुए थे, क्या कहे हुए थे, वो सारे चीज़ का रिप्लाई मैं देने वाली हूँ फेस टू फेस। तो फिर यहाँ पर जो है चावल वो मैं डाल रखी थी दोस्तों डिक्ची में। आप लोग देख सकते हैं चूल्हे पे चढ़ा हुआ है। तो चावल तो हमारे घर पे हमेशा पकती है, रोटी बहुत कम बनता है क्योंकि खाने की आदत नहीं है। रोटी हमेशा से चावल खाते आए हैं, तो इसी वजह से चावल ही ज़्यादा बनता है। तो फिर यहाँ पर जो है चावल हमारा पक ही चुके हैं फाइनली। तो फिर आज मैं बनाने वाली हूँ दोस्तों टमाटर की सब्ज़ी, सिर्फ और सिर्फ टमाटर की। अच्छा लगता है हल्का हल्का रास्ता बना कर के खाने में, और उसके साथ में हो जाए सरसों का तड़का। तो फिर उसके स्वाद तो पूछिए ही मत, इतना अच्छा लगता है। हल्का खट्टा लगता है, उतना ज़्यादा नहीं लगता टमाटर तो। और साथ में थोड़ी सी मैंने मिर्चा डाल दी थी। तो फिर आज मैं इसी की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ दोस्तों। और इस टाइम पर जो है ना, शाम के टाइम पर ठंडी तो लग रही थी लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं लग रहे थे। और उसके पापा जी घर पर नहीं थे, छोटी और मैं बस दोनों ही थे। तो शाम तो हो ही चुका था क्योंकि क्या बोलते हैं, अंधकार भी हो चुके थे। उतना ज़्यादा अंधकार भी नहीं था और ना उतना ज़्यादा उजाला भी नहीं थे, क्योंकि 4 बजे ही आग जलाते हैं। तो फिर 4 बजे के बोलना चाहिए 4:30 या फिर 25 इसी टाइप में जलाते हैं। तो फिर जलते जलते 5 से ज़्यादा हो जाता है, तब जा कर के जल पाता है। 5:30 या फिर 5:40 ऐसे, जैसे कोयला डाले रहते हैं वैसे जल जाता है। तो फिर खाना तो हमारा बन चुका था और आज हम बनाएंगे टमाटर की चटनी, रसा, और जो है आलू नीचे डाल दिए हैं उसके पापा जी, उसको चटनी बनाएंगे हम लोग। तो फिर यहाँ पर देखिए किस तरीके से मैं बनाती हूँ वो आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो तेल जो है मैं डाल दी थी और सरसों की बीजा जो था उसको भी डाल दी थी और मिर्चा, उसके साथ में तड़का लगाई हूँ। ये टमाटर को 3 टमाटर ले ली थी और नमक भी डाल दी हूँ इसमें घुलने के लिए, क्योंकि नमक डालने से ना जल्दी घुल जाता है, अच्छा लगता है, तुरंत घुल जाता है। और इसमें ना मैं हल्दी डाल दे रही हूँ हल्का हल्का, जो क्या बोलते हैं बाज़ार से लाया हुआ हल्दी है, सिलवट से पीसी हुए नहीं है। मैं पीसने का मन नहीं किया तो आज मैं बाज़ार का ही हल्दी डाल दी। मसाला वगैरह कुछ नहीं डाली हूँ क्योंकि काफ़ी दिनों से आप लोगों को तो पता है, बताई भी थी मैं कि मसाला सब्ज़ी नहीं खा रहे हैं अभी। तो फिर यहाँ पर देखिए हमारा हल्दी भी भून चुका है और फिर मैं इसमें जो है हल्का सा माड़ को डाल दे रही हूँ। पानी की जगह माड़ रहे तो अच्छा है, क्योंकि माड़ थोड़ा सा गड्ढी होती है पानी से। तो फिर हल्का हल्का डाल दे रही हूँ और देखिए कुछ देर के बाद उबलने लगा है और हमारा सब्ज़ी पक कर के रेडी हो ही चुका है फाइनली दोस्तों। और खाने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, टमाटर का चटनी बोलें या फिर सब्ज़ी बोलें, हल्का खट्टा लगता है, ज़्यादा नहीं लगता है। ये देखिए उतारने के बाद बिल्कुल थोड़ा सा बनाई हूँ तो बन चुका है हमारा सब्ज़ी। और इधर जो है चावल है, देख सकते हैं आप लोग। फिर उसके बाद दोस्तों आप लोगों से मैं एक ही बार सुबह में मिल रही हूँ, तो आप सभी को प्यार भरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। तो यहाँ पर जो है घर का हमारा सारा काम तो नहीं हुआ था, लेकिन बर्तन साफ कर ली थी और जो है दोनों आंगन की झाड़ू भी लगा लिया था, पानी लाना बाकी रह गया था। और कल हम लोग बेटी से मिलने गए थे, तो फिर वहाँ पे जा रहे थे, तो फिर काफ़ी ज़्यादा पकवान बनाए थे, तो इसी चूल्हे पर बनाए हुए थे। तो फिर यहाँ पर झाड़ू वगैरह लग रहा है। तो कल की ही ब्लॉग में हमें काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स मिले हैं, तो उनकी भी रिप्लाई देने वाली हूँ आज मैं, तो आप लोग बने रहें। और यहाँ पर जो है हमारी छोटी थोड़ी सी शरारतें कर रही थी, और इसको जो है अभी लिपाई करना भी है, चूल्हा को अच्छा नहीं लग रहा है। जब कुछ पकाओ और छोड़ दो ऐसे ही तो अच्छा नहीं लगता, और इधर पिंडा है तो कोई भी आ कर के बैठ जाता है। तो अभी जो है मैं झाड़ू लगा करके इसकी भी मरम्मत कर दूंगी, ताकि अच्छा लगे हमारा जो चूल्हा है वो।
तो फिर झाड़ू तो मैंने लगा लिया है। अब लाती हूँ मिट्टी और जो है राख निकालने का सामान। तो ये देखिए, अब मैं सारा राख जो है वो निकाल लेती हूँ, फिर लिपाई करती हूँ दोस्तों। तो फिर आप लोगों से मिलती हूँ। मई जब फोन उठा, कहाँ गए बताए दीजिए। इस वीडियो को देखो मुझे। तो दोस्तों, हमारा सुबह में घर का सारा काम हो चुका है और इस वक्त जो है हमारा दतवन वगैरह कुछ नहीं हुआ है। अभी तक खाना भी नहीं हुआ है। खाना सब्जी तो पक गया है लेकिन हुआ नहीं है, ब्रश भी नहीं की हूँ अभी तक तो मैं। और टाइम की बात करें तो 9 से ज़्यादा हो रहे हैं, तो मैं सोची थोड़ा सा बना ही लेती हूँ ब्लॉग। उसके बाद जो है जो भी करना है आगे करूँगी, क्योंकि ब्लॉग भी बनाने के लिए एक तरह से हम लोगों को टेंशन से छाई रहती है कि कब हम कंप्लीट करें तो फिर अगला काम फिर से करें और आप लोगों के बीच जो है वो एक्टिव रहें। हमें मतलब उसी का जो है बार बार याद आते रहता है। तो फिर घर के काम तो हो चुका है हमारा। और आज मैं सुबह में खाने में तो बनाई हूँ गोभी की सब्जी और शाम का तो रेसिपी आप लोगों को दिखाई ही हूँ। तो दोस्तों, मैं ना शाम को आप लोगों की कमेंट्स पढ़ी थी, काफ़ी ज़्यादा हमें दुख भी लग रहा था और एक तरफ से अच्छा भी लग रहा था। बट मैं क्या करूं क्या ना करूं, मेरी बस की बात नहीं जैसे लग रहा है। मैं सोचने में बहुत ज़्यादा मजबूर हो गई। तो फिर बहुत ज़्यादा सोचने के बाद मैं आप लोगों के साथ जो है आप लोगों का रिप्लाई देने आ गई हूँ फेस टू फेस। और आप लोग मेरा हेल्प भी कीजिएगा और बताइएगा भी मैं करूँ क्या, मैं गलत हूँ, गलत कर रही हूँ या फिर सही कर रही हूँ। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ कि मुझे सारा चीज़ जो है पता हो। मानती हूँ मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, लेकिन इतनी भी बड़ी नहीं हूँ, क्योंकि क्या बोलते हैं, नाबालिग के ब्याह हुआ है हमारा और बच्चे जो है वो बड़े बड़े हो गए। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं काफ़ी बड़ी हो गई हूँ, नहीं हूँ। तो दोस्तों, मैं आप लोगों का रिप्लाई देने वाली हूँ। यदि आप लोगों में से किसी को बुरा लगे तो माफ़ करना, और किसी का कमेंट्स रह जाता है उनकी रिप्लाई ना दे पाती हूँ तो उसके लिए भी मैं माफ़ी चाहती हूँ। और आप लोग याद दिला दीजिएगा तो अगली बार मैं आप लोगों का भी रिप्लाई दे दूँगी। तो दोस्तों, मैं काफ़ी सारे फ्रेंड्स का रिप्लाई तो दे दिया करती हूँ कमेंट्स में ही, लेकिन आप लोग देखते नहीं हो शायद तक हमें लगता है। तो फिर कहते हो कि आपने रिप्लाई नहीं दिया, हमने ये पूछा हुआ था। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी कि किसी का नहीं दे पाते हैं, लेकिन जहाँ तक हमें लगता है मैं सभी लोगों का देने की कोशिश करती हूँ, चाहे जैसा भी होता है। फिर भी कोई बात नहीं, आज हमें जो कमेंट्स मिले हैं वो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ और उसकी रिप्लाई भी देने वाली हूँ। तो दोस्तों, एक हमारे फ्रेंड्स ने कमेंट्स किए थे, निकिता पांडे, लड़की को हॉस्टल में डालने की क्या ज़रूरत है?
लड़कियों को अपने आँखों के सामने पढ़ाना रखना सेफ होता है। आप गलत कर रहे हो ये उम्र में उसको बाहर भेज के। मैं क्या बोलूँ, मैं गलत हूँ सच हूँ मुझे कुछ भी पता नहीं। मुझे जो अच्छा लगा है बिल्कुल मैं वही की हूँ। यदि आप लोगों की नज़र में मैं गलत हूँ तो अच्छी बात है। शायद मुझे लग रहा है कि आप हमारी ब्लॉग पे शुरू से नहीं है, इसलिए नहीं पता है। मैं कई बार बता भी चुकी हूँ ब्लॉग में कि मैं इसलिए हमारी बड़ी बेटी को हमसे दूर भेजी हूँ, क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ जो स्कूल है वो ना 5 से 4 किलोमीटर दूर है। तो फिर बच्चों को पढ़ने जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है। इसी वजह से उसको जो है हॉस्टल में रख दी हूँ मैं, और यदि सुविधा होती तो मैं नहीं भेजती। दुख तो हमें भी लगता है, ऐसी बात नहीं है। एक माँ हूँ तो समझ सकती हूँ कि जितना दर्द होती है अपने बच्चे को जन्म देने के लिए ना, उससे कई ज़्यादा दर्द होता है बच्चों को अपने से दूर रखने के लिए। क्योंकि जिस टाइम पर जन्म देते हैं उस टाइम पर तो सिर्फ 1 घंटा 2 घंटा दर्द झेलना पड़ता है, लेकिन जब उसी बच्चे को पैदा करो और उसकी परवरिश करो तो फिर दोस्तों एक एक दिन उसकी याद ना आए ऐसा हो नहीं सकता, या फिर उसकी वजह से दुख ना लगे ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि बच्चे दूर होते हैं ना अपने से तो बहुत ज़्यादा दुख होता है, जो कि मैं बता नहीं सकती हूँ। आप लोग भी समझ सकते हैं, बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो मैं गलत की हूँ सही की हूँ आप लोग बताइएगा। क्या उसको नहीं रखना चाहिए हॉस्टल में, घर में ही लेकर के आऊं? लेकिन यहाँ आने के बाद जो है उसको रखना, बोलना चाहिए पढ़ाई उसका बंद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ स्कूल नहीं है इस आसपास में। आंगनबाड़ी तो है लेकिन वहाँ पे पढ़ाई वगैरह कुछ नहीं होता है। तो एक हमारे फ्रेंड्स की और कमेंट्स हैं, रिंकी मनीषा भारती। तो उन्होंने कहा है आपकी 2 बेटी हैं। तो जी हाँ, हमारी 2 बेटी हैं, बेटे तो नहीं हैं और आप होंगे भी नहीं। हमारा फैमिली कंप्लीट हो चुका है, हम इतना ही में खुश हैं जहाँ तक है। और एक हमारी फ्रेंड्स का कमेंट्स है, बंटी फैशियल सिस्टर आपको पूछा था कि आप चिकन मटन नहीं खाते हो, आपने अभी तक रिप्लाई नहीं किया। तो आपको बता दूं मैं रिप्लाई दी थी, लेकिन आपने शायद तक ध्यान नहीं दिया था, इसी वजह से आपको नहीं पता है। और मैं आज की ही ब्लॉग में सुनीता एसएस ऑफिशियल पर भी बताई हूँ और यहाँ पर भी बता रही हूँ, हम लोग खाते हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं रिप्लाई दी थी लेकिन आपने देखा नहीं था शायद, इसी वजह से आप फिर से मुझे कमेंट्स किए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपका रिप्लाई भी मिल गया होगा। और एक हमारे सिस्टर कह रहे थे कि सिस्टर आप जहाँ से पीली मिट्टी लेकर के आते हो क्या वो जगह आपकी है? तो आपको बता दूं कि नहीं है। जहाँ से पीली मिट्टी लेकर के आती हूँ वो जगह मैंने एक ब्लॉग पे दिखाई थी कि हमारी जगह कितनी है, हमारी घर जगह कहाँ पे है, उसको सारा चीज दिखाया था, लेकिन आपने शायद नहीं देखा था होगा। ये कोई बात नहीं, लेकिन उस जगह हमारा नहीं है। और एक हमारी वैशाली सिस्टर का कमेंट्स था कि बड़ी बेटी को कैसा लगता होगा आप लोगों के बिना। तो सिस्टर वो तो आपको पता ही है, तो फिर मैं क्या बोलूं। अभी शुरुआत में मैं उसी का जवाब दिया है। अच्छी बात है कि आप लोगों ने मुझसे जो है जिक्र किया और मैं आप लोगों के साथ जो बात था उसे मैंने शेयर किया। दोस्तों यदि आप लोगों को बुरा भी लगा होगा तो आप लोगों से माफी चाहती हूँ, और यदि मैं गलत की हूँ तो वो भी बताइए। और आज का ब्लॉग जो है मैं यहीं से समाप्त करती हूँ। अब मिलती हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।